हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 थ्योरम संख्या 6.3 इसी को सॉल्व करूंगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये परिमेय है। दो त्रिभुज है ABC और DEF, जिसमें कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F ये दिया हुआ है। कहता है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, तो ये सब कोण हमने बराबर दिखा दिया। चलिए, आप कहता है कि इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, मतलब AB/DE ये आपको सिद्ध करना है। AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए हम एक रचना किए हैं। त्रिभुज DEF में DP बराबर AB, देखिए DP को उतना ही काटे हैं जितना हमारा भुजा AB है और DQ को उतना ही काटे हैं जितना AC है। तो DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटा तथा PQ को मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया, PQ को मिला दिया। यानी ये त्रिभुज ABC को ही हमने यहाँ पर DPQ के रूप में बनाया है। तो ये हमने रचना कर दिया यहाँ तक। अब देखिए प्रमाण में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में ये दोनों में देखिए क्या क्या चीज़ बराबर है। यहाँ देखिए ये B बराबर DP रचना में हमने बराबर लिया है। ये B बराबर DP, AC बराबर PQ, AC बराबर PQ ये भी हमने रचना से लिया है। और कोण A बराबर कोण D प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर है। अच्छा, आपने 7 क्लास या 9 क्लास में पढ़े हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो देखिए उस आधार पर हम कह सकते हैं कि देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये कोण, यानी दो भुजा और उसके बीच का कोण, इसमें भी दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा है। तो ये अभिगृत क्या लागू हो गया, यस ये यस, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यस ये यस अभिगृत से हम कर सकते हैं क्या, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। ये कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। अच्छा, कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है, प्रश्न में दिया कोण B बराबर कोण E, ये हमने सर्वांग सम करके दिखाया। ये प्रश्न में दिया हुआ है कोण B बराबर कोण E। चलिए, ये दोनों समीकरण से हम क्या देखते हैं कि कोण P बराबर कोण E हो जाएगा। देखिए कोण P बराबर कोण E, यहाँ देखिए कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E हो गया तो ये PQ रेखा EF के समांतर होगा। ये दोनों संगत कोण कहलाता है। यानी दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे और संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो PQ समांतर EF ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। अब देखिए जब PQ समांतर EF हो गया तो थेल्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, थेल्स थ्योरम का उल्टा, किसी त्रिभुज में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। उस आधार पर हम कह सकते हैं क्या, DP/PE बराबर PQ/QF। देखिए DP/PE बराबर DQ/QF। इसको हम उल्टा दिए तो हम क्या कर दिए, DP/PE/DP कर दिए, +1 कर दिए, इसको भी उल्टा करके +1 कर दिए। अब इसको जोड़ दिए तो यहाँ PE + DP हो गया। देखिए PE + DP फिगर में जोड़िए तो ये DE बन गया और इसी प्रकार से इस तरफ में ये DF बन गया। यानी FQ यानी QF और DQ को जोड़े तो ये DF बन गया, DF/DQ। DP/DP को अब हम उल्टा देते हैं, यानी DP/DE कर देते हैं और DF/DQ को DQ/DF कर दिए। DP बराबर ये भी हमने लिया है रचना में और इसी तरह से DQ बराबर AC लिए हैं तो DQ के जगह में AC लिख दिए। यानी इसी समीकरण को हमने ये ऊपर अंश में जो DP और DQ है इसको AB और AC में बदल दिए। जब AB/DE बराबर AC/DF सिद्ध हो गया तो इसी प्रकार से हम बराबर BC/DF सिद्ध कर सकते हैं।